हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद दोनों मेन बोर्ड आईपीओ सिप रॉकेट लिमिटेड आईपीओ और बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो किस तरीके की कैसी नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है डे टू की समाप्ति के बाद, डे टू की सब्सक्रिप्शन डाटा क्या कुछ कह रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस आईपीओ की कितनी बदलाव दिख रही है और किस कैटेगरी में यहाँ पे इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में मेरा रहने वाला है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को हम लोग देखने वाले हैं। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को यदि हम लोग देखें, इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी कल आपको मिला हुआ था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिला था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन, यहाँ पे 14 अगस्त आपको आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी में यदि आप अप्लाई करें तो 285 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई, उसी अपर प्राइस बैंड पे 52 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि इस कंपनी की जो इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉटेज सिस्टम के माध्यम से आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ ऑलरेडी हो चुकी है। और वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी में देखें तो यहाँ पे इशू साइज कंपनी की काफ़ी कम है, 300 करोड़ के लगभग इशू साइज है। इस 300 करोड़ के इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की कम रहेगी, क्योंकि टोटल इशू साइज की बात करें तो कम रखी गई। इसकी वजह से भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। आज के डेट में यदि हम लोग डिस्कस करें बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज़ ओपन रखा गया था उसमें आप लोग को एंकर इन्वेस्टर को 31,74,946 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 31,74,946 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 90 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। जिसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर लिस्ट इस कंपनी की थोड़ी सी अच्छी हम लोग को आती हुई दिखी थी। इसके वजह से भी इस आईपीओ की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आपको 2.98 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। क्यूआईबी कैटेगरी में जो 2.98 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 15,16,000 इक्विटी शेयर के लिए 45,25,25,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 128 करोड़ की 129 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। 11.28 टाइम तक ये आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 15,87,000 इक्विटी शेयर की 1,79,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में 510 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 11.28 टाइम तक एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 8.82 टाइम सब्सक्राइब हुए। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी में आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है। तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने के लिए कैपेबल है तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 16.22 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है, यानी कि इस आईपीओ में यहाँ पे लगभग आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में 244 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 16 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होने की आपको डाटा दिख रही है। और रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 9.52 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, क्योंकि इशू साइज कम है, 35% शेयर रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में 9.52 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही थोड़ी सी कम दिख रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल डीमेट अकाउंट से, अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी रहेगी। वैसे 8.47 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 68 लाख इक्विटी शेयर के लिए 5,76,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 1,640 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 8.47 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव बदलाव देखिए, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे आईपीओ के सिप रॉकेट आईपीओ के बारे में बात करते हैं। इस साइज 1618 करोड़ की रखी गई थी। इसके यदि हम लोग सिप रॉकेट आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 12 अगस्त से आईपीओ ओपन हुआ था। आज इस आईपीओ में 13 अगस्त दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में आपको आखिरी अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में अप्लाई करने की मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए, देन इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आपको 19 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग नेक्स्ट वीक होने वाली है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 97 रुपीज़ तक का है, उसी अपर प्राइस बैंड 97 रुपीज़ पे आपको अप्लाई करनी है। और यहाँ पे 154 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको
गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलने वाली है। लगभग 1617 करोड़ की इस साइज को यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, जिसके कारण से भी इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की टोटल इशू साइज में से 75% शेयर यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। 15% तक ही शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाने वाली उसमें ऑफर फॉर सेल कुछ रखा गया है। वैसे इस कंपनी को देखें तो BSE NSE दोनों जगह पर लिस्टिंग। नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 7,49,91,568 इक्विटी शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था। 49,91,568 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को 727 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। इसमें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का नाम भी हम लोग को पॉजिटिव वे में दिखी है। QIB कैटेगरी में 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 4,99,94,000 इक्विटी शेयर के लिए 14,81,000 इक्विटी पर शेयर की बोली गई, सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ की बोली गई, जिसके कारण से आईपीओ 0.03 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। कल के डेट में भी इतने ही नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था। कल आपको पूरी तरीके से इस आईपीओ में QIB की प्रेजेंस किस तरीके से रहेगी उसके बारे में 12 बजे तक या 2 बजे तक जो भी आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखेगी वो आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। पर्सनली मैं इस दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। NI कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पे 5.045 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 2 करोड़ 49 लाख इक्विटी शेयर के लिए लगभग 12 करोड़ 59 लाख की इक्विटी शेयर की बोल लग चुकी है। 1221 करोड़ की बोल लगी है, जिसके कारण से आपको ये आईपीओ NI कैटेगरी में 5 टाइम से जो ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग NI कैटेगरी में भी आपको 3.59 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 580 करोड़ की बोल लगी है, जिसके बाद ये आईपीओ यहाँ पे 3.59 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल NI कैटेगरी में ज़्यादातर रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन दिखती है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन में 7.94 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। 83,32,000 इक्विटी शेयर के लिए 6 करोड़ 61 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी है। 641 करोड़ की बोल लगी है, जिसके बाद ये आईपीओ 8 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें 10 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में 10.19 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। 1 करोड़ 66 लाख इक्विटी शेयर के लिए 16 करोड़ 98 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी। 1647 करोड़ की बोल लगी, जिसके बाद ये 10 टाइम से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 14 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो QIB की तरफ से थोड़ी सी और अच्छी रिस्पॉन्स आई हुई रहती है, तो यहाँ पे 3.26 टाइम तक जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग दिख रही है वो आप लोग को 7 से 8 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा होता। यहाँ पे 9 करोड़ 17 लाख इक्विटी शेयर के लिए 29 करोड़ 88 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 2899 करोड़ की बोली इस आईपीओ में ऑलरेडी लग चुका है। 9 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में दोनों में अप्लाई करने की प्लानिंग कल के डेट में रहना। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो 74 रुपये पे इसके मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम थी। 78 रुपये पे भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस आपको 363 रुपये के आसपास निकल कर आती हुई दिख रही है, और एक लॉट पे 27% के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। लगभग 4000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। सी प्रॉकेट आईपीओ की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी प्रीमियम के साथ कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट 34 रुपये पे कारोबार कर रही है। लगभग आपको 35% 5000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। पर्सनली सी प्रॉकेट आईपीओ पहले प्रायोरिटी पर रहने वाली है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ दूसरे प्रायोरिटी पर रहने वाली है। इन दोनों आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग कल के डेट में अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।